याजूज माजूज एक ऐसी कौम है कि जिसका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये समुंदर से गुजरेंगे तो समुंदर का पूरा पानी पी जाएंगे, और ये जब जमीन से गुजरेंगे तो जमीन पर शर फसाद और तबाही फैलाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। दज्जाल और यहूदियों को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे और खिंजीर को कत्ल कर देंगे। कुफार से किसी भी किस्म का जजिया कबूल नहीं किया जाएगा, या तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा हुक्म नाफिज नहीं होगा। ये सब करने के बाद लोग अपने ओमान के साथ इस्लाम के कवानीन के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया। ए ईसा इब्ने मरियम, मैं एक ऐसी कौम को आज़ाद करने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। आप मेरे खालिस बंदों को लेकर कोहितूर पर तशरीफ ले जाएं। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। कुरान पाक में सूरह अंबिया में इसका जिक्र मौजूद है। जब याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया जाएगा तो ये यजूम की तरह बुलंदियों से उतर पड़ेंगे। हजरत जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ी दीवार तामीर की थी और उसके पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया था। उस दीवार के बाद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जुल्करनैन ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब मेरे अल्लाह का वादा आ जाएगा वो इसे गिराकर बराबर कर देगा, और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। हजरत जुल्करनैन अरब के एक मुसलमान बादशाह थे। वो बहुत मुत्तकी और आदिल हुक्मरान थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी सलाहियत और ताकतों से नवाजा। एक बार उन्होंने अपनी फौज के साथ 3 सिमतों में सफर किया, एक मशरिक की तरफ, फिर मगरिब की तरफ और फिर शुमाल की तरफ। मगरिब की तरफ सफर करते हुए वो सूरज ग्रुप होने वाले मकाम तक जा पहुंचे। वहां उन्हें कुफार की एक कौम मिली। जुल्करनैन को इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो कुफ्र की वजह से उनको सजा दें, चाहे उनके साथ नरमी का बर्ताव करें। आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, आपने उनके साथ नरमी की। फिर आपने मशरिक की तरफ सफर किया, हत्ता कि आप उस मकाम तक जा पहुंचे जहाँ सूरज उभरता है। वहाँ भी आपका वास्ता एक कौम से पड़ा। आपने उन्हें सजा देने के बजाय नरमी का रास्ता इख्तियार किया। जब आपने जुनूब की तरफ सफर किया तो आप 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचे। वहाँ एक कौम ने आपसे शिकायत की कि पहाड़ के पीछे याजूज माजूज की कौम आबाद है, जो उन पर हमला करते हैं, लूटते हैं और खून खराबा करके भाग जाते हैं। कौम ने जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की ताकत और हैबत को देखा तो उन्होंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के बीच में एक दीवार बना दे, ताकि वो याजूज माजूज के जुल्म से तब से बच पाए। और इस काम के लिए उन्होंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बहुत माल की पेशकश भी की, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने मालो दौलत लेने से इनकार कर दिया। अलबत्ता लोहे के बहुत बड़े तख्तों से एक दीवार तामीर कर दी। उस दीवार की मोटाई 60 गज थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि याजूज माजूज ये दीवार तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हत्ता कि वो इस मकाम तक जा पहुंचते हैं कि उन्हें दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है। फिर वो ये कहते हुए घरों को रवाना हो जाते हैं कि वो कल आकर इसको तोड़ेंगे, जबकि अल्लाह उस दीवार की मोटाई को फिर बराबर कर देता है। अगले दिन वो दोबारा तोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह जब तक उनको कैद करना चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब अल्लाह ने उनकी आज़ादी का फैसला किया तो उस दिन के आखिरी में वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। अगले दिन वो दीवार को वैसी हालत में पाएंगे जैसा वो छोड़ कर गए थे, और वो उसको तोड़कर भाग निकलेंगे। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक वो ऐसे मजबूत और ताकतवर लोग हैं जिनसे कोई शख्स नहीं लड़ सकता। उनके चेहरे ढालों की तरह चौड़े और आंखें छोटी हैं। दज्जाल को कत्ल करने के थोड़ी ही अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम को ये खबर मिल जाएगी कि याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया गया है। तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से सब लोगों को कोहितूर पर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि उस वक्त इंसानों के अंदर याजूज और माजूज से लड़ने की ताकत बिल्कुल न होगी। याजूज माजूज हर बुलंदी से कत्ल व गारत और तबाहियों पर बादी फैलाते हुए चल पड़ेंगे कि जब बहरे तिब्रिया से गुजरेंगे, जिसकी लंबाई 10 मील है, उसका सारा पानी पी जाएंगे और उसको देखकर कहेंगे, यहाँ पर कभी पानी था। वो अपने दाएं बाएं कत्लो गारत लूट मार करते हुए चलते रहेंगे, हत्ता कि कोई खमर के पास आकर कहेंगे कि हमने रूए जमीन के सब बाशिंदों को हलाक कर दिया है, चलो अब आसमान के रहने वालों को कत्ल करते हैं। वो आसमानों की तरफ तीर चलाएंगे, अल्लाह उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा। वो बेवकूफ़ ये समझेंगे कि उन्होंने अहले आसमान को कत्ल कर दिया है। ये सब के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहितूर पर छुपे रहेंगे, और फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाकी साथियों के पास खाने का सामान कम होने लग जाएगा तो वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह हमें इस फितने से निजात दे दे। अल्लाह उनकी दुआओं के जवाब में याजूज माजूज की गर्दनों में एक फोड़ा पैदा कर देगा, और उस फोड़े की वजह से वो सब मर जाएंगे। और फिर एक सुबह जब मुसलमान उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो कहेंगे, क्या सूरत हाल मालूम करने के लिए कोई शख्स अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है? उनमें से एक शख्स रज़ाकाना तौर पर सोचता हुआ नीचे उतरेगा कि वो अब कभी वापस नहीं जा सकेगा। तो उन सबको मुर्दा देखकर वो शख्स चिल्ला उठेगा और कहेगा, खुशखबरी है मुसलमानों, तुम्हारा दुश्मन मर चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने साथियों के साथ नीचे उतरेंगे तो देखेंगे जमीन याजूज माजूज की लाशों से भरी पड़ी है।
वो फिर अल्लाह की तरफ रुजू कर दुआ करेंगे और अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा कि जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह लंबी होंगी। वो उनकी लाशों को उठाकर ऐसी जगह फेंक देंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा। उसके बाद अल्लाह मूसलाधार बारिश भेजेगा और ज़मीन साफ हो जाएगी और इंतहाई शर्शब्ज़ शादा। और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा और वो दौर अमन और सिर्फ खुशहाली का दौर होगा।